प्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th में सीबीएसई द्वारा हमारे जो सिलेबस को कम किया गया है, मैं उनके चैप्टर्स के नाम आपको बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, तेज काव्यखंड में जैसे देव काव्यखंड में देव जी द्वारा लिखित पोएम वो जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर और मंगलेश डबरार और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये पोएमें हमारी सिलेबस से हटा दी गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को तो रखा गया है। अब 31 गद्य खंड में जो हमारे फर्स्ट 4 लेसन इनको रखा गया है। जो लास्ट के हमारे 4 लेसन है, मनु भंडारी, महावीर प्रसाद, यतेंद्र मिश्र और भदन आनंद कौशल हैं, इनको भी हटा दिया गया है। और जो हमारे कृतिका के लेसन हैं, जो लास्ट वाले 2 लेसन हैं, उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम नेताजी का चश्मा नामक लेसन है हमारा स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित। आज हम उस लेसन के मल्टीपल चॉइस जो या 1 वर्ड हैं, उनको आज उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती जाऊंगी। उन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक सुनना। जो बच्चे इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे वही उनका क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम शुरू से ही लग जाते हैं, जितने भी हमारे 15, 20, 25, 30 रहेंगे मैं आपको बताऊंगी। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश का जन्म किस सन में हुआ था? 1947 1947 में। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? वसुधा से। हालदार साहब कंपनी के नाम से उस कस्बे में कितने दिनों बाद निकलते थे? 15 दिन बाद। कस्बे में किस चीज का छोटा सा कारखाना था? सीमेंट का। नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी? फौजियों जैसी। नेताजी की प्रतिमा पर कैसा चश्मा लगा था? सामान्य काले फ्रेम का। हालदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के किससे पूछा था? पान वाले से। नेताजी की प्रतिमा को कौन सा चश्मा वाला पहनता और बदलता है? कैप्टन। नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर ने बनाई थी? मोतीलाल ने। हालदार साहब किस में बैठकर चले गए? जीप में। उस कस्बे के से हालदार साहब कितने साल से गुजरते रहे थे? 2 साल से। नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्यों नहीं था भाई? क्योंकि कैप्टन मर गया था। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई थी? कैप्टन की याद में। कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे? 1। नेताजी की प्रतिमा को देखते ही क्या आ जाता था? दिल्ली चलो। पान वाला किस मिजाज का आदमी था? खुश मिजाज का। कैप्टन के सिर पर क्या था? गांधी टोपी। हालदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? पान खाने के लिए। नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट दूर बटन कितने फुट की थी? 2 फुट की। हालदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किसकी आदत पड़ गई थी भाई? सभी की। चौराहे पर रुकने की भी, पान खाने की भी, मूर्ति को ध्यान से देखने की भी। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? चश्मे वाला। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए थे? अटेंशन। पान वाले के उदास होने का कारण क्या था? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, इसलिए पान वाला उदास था। नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मोतीलाल पेशे से क्या था? अध्यापक। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक कौन था? हालदार साहब। पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति को ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मतलब कि मास्टर जी बनाना भूल गए, जिसने भी इस मूर्ति का निर्माण किया था। हालदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है? भावुक। नेताजी की मूर्ति को देखते ही क्या याद आने लगता था? तुम मुझे खून दो। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो एक 1 वर्ड है या मल्टीपल चॉइस। अब जैसे कहते कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है। नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे थे? पान वाले ने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लेसन को अच्छे से रीड करोगे तभी आप इन क्वेश्चनों का उत्तर दे पाओगे। तो मैंने आपको ये बताया इस लेसन के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के मल्टीपल चॉइस दोहराएंगे। तो धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।